एक्चुअली गांव जो है ना राम होता है और भाइयां बिना बुलारे आ रहे। आज तक हम भाईचारा हमारा सही नहीं था, तो हम 2 इलेक्शन आ रहे। दादा काला पीर के दया और भाइयों के आशीर्वाद से अब हम इलेक्शन जीतने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत परसों हमारे भाइयों ने कर दी थी, ये मुठोड़े ने। और आज हमारा ये जो परिवार है खेरा परिवार है ना, सादा ठोड़ा ने आज फिर जो है ना पगड़ी से मेरे को सम्मानित किया है। और मुझे रात को भी चिंता होती है, अगर मैं खरा नहीं उतरूंगा तो गाड़ी पूरा को लिखड़ेगी, आड़े समस्या हो जाएगी कि भाई यूं को नहीं करा तने यूं को नहीं करा। तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ मेरे भाईचारे को कि जब तक मैं जीऊंगा ना, सिर्फ भाईचारे के लिए ही जीऊंगा, राजनीति के लिए नहीं जीऊंगा। जो नेता वेता जो ने उल्टी, तो भाई इसके लिए मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ। और आगे भी मैं विश्वास यही करूंगा कि भाई सारा भाईचारा इकट्ठा रहे और जब जब मेरी जरूरत पड़े मैं काम आऊँ। धन्यवाद। धन्यवाद। राजवीर जी, आज का जो प्रोग्राम था साहब जी का, इसका बारे में बताओ कि कुकर के आयोजन था। ये सादा परिवार का प्रोग्राम था, सुखबीर संधू का प्रोग्राम था और ये जिला परिषद के लिए है और ये खेराम परिवार ने अपना समर्थन दिया है, इसके लिए सुखबीर उनका आभारी। अच्छा, मतलब राजवीर जी किसा के माहौल लग गया है, आप इनके साथ मतलब इलेक्शन के दौरान घूमो हो फिर लोगों का समर्थन देखो, कितना के रुझान है, किसा के बनार लग गया है इनकी जीत बहुत का? बढ़िया रुझान है जी इनका, बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है और सारे गाँव में हम घूम के आए हैं, बहुत बढ़िया माहौल बन रहा है और जीत के और अग्रसर हैं। अच्छा, तो लग गया है मतलब जो करे इनका इतनी उम्र हो रही है, इतना तजुर्बा हो रहा है, अगर ये मतलब चुनाव जीतते हैं तो कितना के विकास मान हो करवा देंगे? देखो जी विकास की तो ये बात है भी, मंचों के माध्यम से बढ़िया कह रहे हैं और बढ़िया हैं भी, वैसे आगे राजनीति में चल के ये कितना अपना जलवा दिखाते हैं। तो इनकी मतलब जो जीत होगी वो मतलब जिला परिषद के तौर पे होगी या आगे इनका जो चुनाव हो वो चेयरमैन तक का है? नए जिला परिषद की तो जीत है ही है, हाँ। साथ में चेयरमैन का भी पद की पूरी कोशिश है। तो राजवीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। बनाया जी। ये जो हल्का है ना, ये थोड़ा सा मतलब समझदार नहीं है हम लोग। अगर हम अपने आदमी को बनाएंगे तो फायदा उठाएंगे। हम क्या करते हैं, खासकर हमारे 12 हल्के का हम उठा करके ना उधर नारनूंद वाले साइड को बना देते हैं। तो हमारे ये जो 17 गांव हैं 12 खाप, तो उनका विकास नहीं हुआ आज तक, मुआवजा नहीं मिलता हम लोगों को। तो जिला परिषद तो एक बहाना कह लो, मुझे तो समाज का काम करना है और सारे ही काम करने हैं जितने मेरे बस के होंगे, और उसकी पैरवी मैं चंडीगढ़ तक करूंगा। कोई भी सरकार हो उससे मिल करके जो हमारी समस्याएं हैं, यहाँ शादियों के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है सरकार की तरफ से। शहरों के अंदर कितने कम्युनिटी हॉल हैं, बैंक्वेट हॉल हैं, यहाँ क्या है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इन समस्याओं को लेकर के मैं रण में उतरा हूँ और मुझे इतना समर्थन मिल रहा है कि मैं अपने आप ये मान के चलता हूँ। हमारे यहाँ हरियाणा में एक भाषा में एक कहावत है कि भाइयों बिना भलारे आ रहे। तो अब भाइयों का साथ मिल गया तो जीत निश्चित है, और बुजुर्गों का और भाइयों का साथ है और बड़े भारी मतों से हम जीते हैं। सिंधु सर, आपने पहले सैनिकों की भी लड़ाई लड़ी थी, आज जिस गांव में आपका समर्थन मिला वहीं बुजुर्गों ने आपको पगड़ी पहनाई है, तो किस तरह का समर्थन है, किस तरह का आशीर्वाद लोगों के बीच मिल रहा है, युवा भी आपके साथ में? देखो, मैं हिंदुस्तान का पैरामिलिट्री जो 12 लाख हैं इस देश के अंदर, 12 लाख बॉर्डर पे काम करती हैं और 12 लाख रिटायरी हैं। 24 लाख जो 6 लाख गाँव के अंदर हैं, उनका मैं गाँव वालों को नहीं पता है, आपको पता है कि मैं देश के अंदर पेंशन बंद हो गई है पैरामिलिट्री, उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। अब आशीर्वाद इतना मिलता जा रहा है कि हौसला बढ़ता जा रहा है और समाज को मुझे लगता है कि मैं इनकी भावनाओं पर, इनकी आशाओं पर खरा उतरूंगा। सिंधु सर, आपका गांव पैतृक गांव है, यहाँ की बात करें सबसे ज़्यादा तो गंदगी है, खिलाड़ियों के यहाँ स्टेडियम नहीं है, लड़कियों के लिए कोई बड़ा कॉलेज, कोई शिक्षा का साधन नहीं।
तो आप क्या जनता आपको जो गांव में चुन लेती है, सबसे पहले प्राथमिकता आपको क्या रहेगी? सबसे पहले मेरी प्राथमिकता रहेगी मेरे परिवार के जितने भी गांव के बुजुर्ग हैं उनकी, हमारे यहाँ डोका पुलिस बोलते हैं, उनकी कमेटी बनाऊंगा। फिर नौजवानों की कमेटी बनाऊंगा और खिलाड़ियों की कमेटी बनाऊंगा। फिर उसके बाद उनसे पूछ करके जितनी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए हम एक एक करके दूर करेंगे, क्योंकि हम लोकल पंचायत बनाएंगे, उनसे पूछेंगे। सर जी एक बात मानते हैं कि शिक्षा सबसे सशक्त माध्यम है, उसको लेकर के आपकी क्या वो रहेगी? शिक्षा के लिए जहाँ तक सवाल है कि हमारे पास में कोई लाइब्रेरी नहीं है। बुजुर्गों को जैसे खाली टाइम में ताश खेलते हैं, अगर वो किताब पढ़ेंगे, हम सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते थे तो आज मैं 65 साल की उम्र में मैं दौड़ सकता हूँ, क्योंकि हमारे आर्य समाजी थे। तो हम पढ़ाई का बंदोबस्त करेंगे, लाइब्रेरी लाएंगे। इतनी लाइब्रेरी तो लाख रुपए किताब तो हम लोग आपस में भी मिलकर इकट्ठा कर सकते हैं। और हमारी बहन बेटियों के लिए भी अलग से लाइब्रेरी, ये चीज़ें हम गांव के लेवल पे ही करा लेंगे। इसमें सरकार की भी हमें ज़रूरत नहीं है, सहयोग आपस में करके। और लड़कों की लाइब्रेरी, मतलब लड़कियों की लाइब्रेरी इस साइड में बना लेंगे, लड़कों की लाइब्रेरी दूसरे पाने में बना लेंगे। तो लाइब्रेरी जब बन जाएगी तो शिक्षा आगे अपने आप प्रोग्रेस करेगी। धन्यवाद सर। ठीक है जी, धन्यवाद। से पगड़ी से समान ये बीएसएफ से रिटायर हैं, साहब रिश्तेदार हैं। से रिटायर हूँ। इस कुंड में मेरे मतलब सारे जानते हैं, आना जाना काफ़ी है। ये हमारे को भी इतना चाव है, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ। इनको रुचि है काम करवाने की, जोट लेते हैं हर एक काम करवाने का। इनको थोड़ी गाँव की भाषा नहीं थी, हमने अच्छी तरह बताई है जी गांव की भाषा ऐसी होती है, इसमें बड़ी उसमें चलोगे तो बहुत अच्छा रहोगे। वही बात है, ये बहुत अच्छे उतरेंगे, आप आगे ध्यान रखो। युवा जोश दिखता है इनके अंदर, देख लो जी, सारा होता है, ये बूढ़े होते हैं। क्या नाम आपका? राजेंद्र सिंह ढिल्लों। धन्यवाद सर।